मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें आपको अपने पपी को ग्रूम करना है, लेकिन अगर आप उसे खेलने के बाद ग्रूम करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, एक लंबी वॉक और अब तो एक प्लेइंग सेशन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है आपसे फाइट करने की, आपसे दूर भागने की या आपको अवॉइड करने की। तो जो लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता है सरेंडर करना, कि जो भी करना चाहते हो करो। लेकिन ग्रूमिंग की सभी एक्टिविटीज़ आपको रोज़ नहीं करनी, तो अब उसका रूटीन क्या है कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, साथ ही साथ क्या बेसिकली सही तरीका है एक पपी को नहलाने का, उसके नाखून काटने का, उसको ब्रश करने का, इस सब को भी मैं कवर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं डेली ग्रूमिंग रूटीन से। ब्रशिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ करनी है, और ब्रशिंग से मेरा मतलब सिर्फ हेयर ब्रशिंग नहीं है, टूथ ब्रशिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले बात करते हैं हेयर ब्रशिंग की। हमारे पपी के बाल जो झड़ने वाले हैं उन्हें एक ही बार में आप निकाल सकते हैं ब्रशिंग के थ्रू, ताकि दिन भर वो बाल आपके बेड में, आपके सोफे में, आपके किचन में, इन सब जगहों में ना झड़ते रहें। साथ ही साथ रेगुलर ब्रशिंग से आप अपने पपी को साफ भी कर सकते हैं, बालों में गांठें लगने से उन्हें रोक सकते हैं। उसके साथ साथ एक अच्छा ब्रशिंग उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम ऑयल मसाज करते हैं अपने सिर में। हम पपी को तो ऑयल नहीं लगा रहे, लेकिन उसकी स्किन से जो नेचुरल ऑयल निकल रहा है उसे ब्रश करके आप पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं, जो उसकी स्किन को हेल्दी और बालों को शाइनी बनाएगा। हेयर ब्रश करना कैसे है? वेल, ये सबसे आसान है। अगर आपके पास एक लॉन्ग हेयर डॉग ब्रीड है तो आप स्लीकर ब्रश यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक शॉर्ट हेयर डॉग ब्रीड है तो आप ब्रिसल ब्रश यूज कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में आपको ब्रश करना है जिस तरफ बाल उग रहे हैं। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, आपके पपी को ये फील होना चाहिए कि आप उसे प्यार कर रहे हो। दूसरी ग्रूमिंग एक्टिविटी है टूथ ब्रशिंग। मेरे लिए पर्सनली पपी के दांतों को ब्रश करना बहुत ज्यादा नेचुरल है। डॉग्स के दांत हमारी तरह नहीं होते एकदम साथ में जुड़े हुए, उनके बीच में गैप होता है ताकि खाना बीच में फंसे नहीं और ब्रशिंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन थोड़ा बहुत टाटर, प्लेग या अपने डॉग की सांसों को सुगंधित बनाने के लिए ब्रशिंग ही एक ऑप्शन है। तो ये करना कैसे? सबसे पहले एक पपी वाला टूथपेस्ट और टूथ ब्रश लीजिए। ह्यूमंस वाला टूथपेस्ट पपी के लिए मत यूज कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो पपी उससे निगलेगा और ऐसे करके तो नहीं फेंकने वाला। तो अगर ह्यूमन का टूथपेस्ट वो निगलता है तो वो उसके लिए टॉक्सिक है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सबसे पहले तो टूथपेस्ट को ब्रश में लगाइए और उस पपी को इस तरह से सुघाइए। अगर पपी को उसकी स्मेल पसंद में आती है तो वो उसे हल्का सा लिक करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। 1-2 मिनट के लिए रफली अपने पपी के दांतों को ब्रश करना बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि डॉग्स को ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं होती। मेरी तरह अगर आपको भी ब्रश करना अननेचुरल लगता है या आपके पपी को पसंद नहीं है कि आप उसके दांतों के साथ छेड़ो, तो आप डेंटल ट्रीट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रीट्स इसीलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि पपी इनसे अपने दांतों को खुद साफ कर ले। तो ये था आपका डेली ग्रूमिंग रूटीन। अब देखते हैं वीकली ग्रूमिंग रूटीन को। यहाँ पे हम बेसिकली बेथिंग की ही बात करेंगे। वेट्स रेकमेंड करते हैं कि एक पपी को या फिर एक डॉग को 1 महीने में 1 या 2 बार ही नहाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए पर्सनली यार एक बहुत बड़ा गैप है, और आप भी जानते हो कि इस टाइम पीरियड पे हमारा पपी कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने बेथिंग को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज क्लीनिंग एंड मेडिकेटेड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, नाम से ही सारा डिफरेंस साफ हो जाता है। क्लीनिंग बेथ में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो ज्यादा हार्श नहीं है, सॉफ्ट प्रोडक्ट्स। इसका मेन पर्पस क्या है कि पपी सिर्फ साफ हो जाए और उनकी बॉडी से एक अच्छी स्मेल आए। आओ छोटा बेबी दिखाते हैं आपको, शैतान बेबी। मेडिकेटेड बेथ में हम वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो हल्के से हार्श हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि टिक्स प्रोटेक्शन देंगे, हेयर फॉल प्रोटेक्शन देंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स। हफ्ते का कोई भी दिन ले लीजिए जिसमें आप अपने पपी को नहलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे, तो हर संडे को आपको अपने पपी को नहलाना है। पहले संडे को क्लीनिंग बाथ देनी है, सेकंड संडे को मेडिकेटेड बाथ देनी है, उसके बाद के संडे को फिर से क्लीनिंग। अब देखते हैं पपी को प्रॉपर्ली नहलाना कैसे है। सबसे पहली चीज़, उसे लीश पे लीजिए। इस तरह से आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा उस पपी के लिए। पपी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो पानी उससे कम ही गर्म हो जितना आप पर्सनली नहाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। नहलाते नहलाते अगर उस पपी के कान में पानी चला जाता है तो ये आसानी से इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले कॉटन बॉल लीजिए और उस पपी के कान में डालिए, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि पानी अंदर ना जाए। पपी की बॉडी को पूरी तरह से गीला कीजिए, फेस पे पानी मत लगाना। कभी कभी नहाती बार जब मैं अपने मुंह पे पानी डालता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डूब रहा हूँ।
पहले पपी को भी ऐसा ही लगेगा, और अगर उसे ऐसा लगा तो फिर वो अपने आप को नहलाने नहीं देगा। एक बार वो पपी अच्छी तरह से गीला हो जाए, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसे लगाइए। ये काम आप सिंपल अपने हाथों से कर सकते हैं, इसमें ग्लव्स पहन सकते हैं या बॉडी स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर हर एक पार्ट को स्क्रब करें सिवाय फेस के। बेली, पॉज, बट और टेल, इन्हें अच्छे से साफ करना। अब जितने अच्छे से आपने पपी को प्रोडक्ट लगाया है उतना ही अच्छे से उसे निकालिए। अगर प्रोडक्ट पपी की स्किन पे रह जाता है तो ये एलर्जी और इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, और अगर सूखने के बाद वो पपी उस प्रोडक्ट को चाट ले तो ये उसके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। आंखों को साफ करने के लिए पेट वाइप लेके इस तरह से करें। पपी के ईयर का जो फ्लैप है उसे आप सिंपली पेट वाइप से इस तरह से रब कर सकते हैं। अब बेदिंग सेशन कंप्लीट हो गया है। कॉटन बॉल्स को पपी के कान से निकालिए और उसे अच्छी तरह से सुखाइए एक टॉवल का यूज़ करके। अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर उससे ठंडी हवा निकले, गर्म हवा हो तो वो स्किन के ज़्यादा पास ना हो। अब बात करते हैं मंथली ग्रूमिंग रूटीन की। वो डॉग्स जो नेचुरली रहते हैं वो कभी भी अपने नाखून नहीं काटते। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो बड़े नहीं होते? वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो पपी हमेशा बाहर हैं, बाहर ही चल रहे हैं, बाहर ही खेल रहे हैं, तो उनके नाखून चल चल के खुद ग्राइंड होते रहते हैं। लेकिन हमारे घरों के अंदर इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो पपी के नाखून फिर अननेचुरली बढ़ते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का नेल क्लिपर लीजिए और अपने पपी के नाखून को काटिए जिस तरह से आप अपने नाखून काटते। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्विक कट ना करें। क्विक एक ब्लड वेसल का नाम है जो पपी के नाखून की रूट्स में होती है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा पोर्शन उस पपी के नाखून का काट देते हैं तो वो ब्लड वेसल भी कट जाएगी और खून आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास एक लॉन्ग हेयर डॉग ब्रीड है तो हर 2 से 3 महीने में एक बार आप हेयर ट्रिमिंग उसकी कर सकते हैं। इन जगहों की आंखों के पास के बाल अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उनकी आंखों में वो चुभ सकते हैं, उन्हें इरिटेट करेंगे और देखने में दिक्कत करेंगे। एनस, अगर इस जगह के आसपास के बाल ज़्यादा लंबे हैं तो पपी की पॉटी वहाँ पे चिपकेगी और फिर वो चिपकी हुई पॉटी लेके आपके बेड में बैठ जाएगा। चिन और लोअर जॉ, इस एरिया के बाल अगर ज़्यादा लंबे हैं तो खाना खाती बार वो खाना इस जगह पे चिपकेगा और बैक्टीरियाज और फंगस को अट्रैक्ट करेगा। पैरों के नीचे के बाल आसानी से डर्ट, इंसेक्ट और बैक्टीरियाज पकड़ सकते हैं। आर्म्स, यहाँ के बाल अगर आप नहीं काटोगे तो आपका पपी ऐसा लगेगा कि उसे प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं किया गया है। तो ये थी 11th वीडियो इस प्लेलिस्ट के, जिसका नाम है गेटिंग अ न्यू पपी। इस प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आपने अभी तक एक डॉग नहीं लिया है तो बेसिकली वो सब कुछ जो आपको जानना है, फॉर एग्जाम्पल कि आप तैयार हैं कि नहीं, कौन सी ब्रीड लेनी है, कहाँ से वो पपी लेना है, उसे घर कैसे लेके आना है, फैमिली के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करना है, खाने को क्या देना है, और अब ग्रूमिंग रूटीन भी। शायद 2 वीडियोस और इस प्लेलिस्ट की बची है। चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी तगड़ा कंटेंट आने वाला है तो कर दो।